बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले क्या कहोगे? बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा हर्ष, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़्म फ़ील हो रहा है। 4 साल के बाद फिर से बच्चा बनने का मौका मिल रहा है। पहले सीज़न में भी बच्चा बनकर मैंने रामा प्ले किया था। वापस से बचपना आ रहा है, तो बचपन जीना किसको अच्छा नहीं लगता, तो मज़ा आ रहा है बहुत। यो जब से ये खबर आई थी, हालांकि हमने पहले भी बात किया था कि कब आएगा, तो जब से ये खबर कंफर्म हुआ, फैंस इतने एक्साइटेड हुए और हर तरफ बज़ था। आपके दिल में क्या चल रहा है? मेरे दिल में ये दुविधा थी कि मुझे फिर से टकला होना पड़ेगा। ये मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, पर ये एक्चुअली इतना सच है कि यही निकलता है सबसे पहले। तो जब फ़ोन आया तो मैंने बोल दिया हाँ, अरे वाह! क्या बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, ये वो। फिर 1 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ, हायला! टकला होना है। तो वो 2-3 दिन दुविधा में रहा। मैंने कहा सिंक इन होने दो ये बात मन में कि तेनालीरामा आ रहा है और तुमको टकला होना है। इस बार भी मैंने वैसा ही किया जैसे पिछली बार किया था, आँख बंद करके बैठ गया सैलून में, कहा भैया टकला कर दो, और उन्होंने टकला कर दिया। फिर आँखें खोल के देखा तो सामने रामा था। अब ये कि जैसे ही टकला होता हूँ ना, रामा मेरे अंदर से पैदा हो जाते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी है मेरे अंदर। जब मैं नहीं हूँ टकला तो मैं कृष्णा हूँ, टकला होते ही मैं रामा बन जाता हूँ कॉस्ट्यूम पहनते ही। तो ये एक दुविधा थी, बट देन अब आदत पड़ गई, वो सिंक इन हो चुका है। अब तो शूटिंग भी कर रहे हैं, अब रामा बन चुका हूँ। यू नो ये बहुत कम होता है, आई थिंक होता ही नहीं है कि आपका ही सीरियल वापस फिर से आना, और हमेशा लगता है कि आप ही के लिए ही लिखा गया था, आप ही के लिए ऊपर से ही बना ये शो, और वापस दोबारा आना है 4 साल बाद। तो लकी मानते हैं आप इस चीज़ को? बहुत बहुत लकी मानता हूँ, और मुझे लगता है मुझे बचपन से ही इस चीज़ के लिए तैयारी करी जा रही थी, क्योंकि मेरी हिंदी, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है और वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेरे पापा हिंदी में पीएचडी हैं, ताऊ जी संस्कृत में डबल एमए थे। तो बचपन से ही हम लोगों को हिंदी और संस्कृत मार मार के सिखाया गया, सही बोलो सही बोलो। और इसमें जिस तरीके की हिंदी और संस्कृत इस बार तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं हम लोग, प्रॉपर बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी यूज़ कर रहे हैं। तो ये तैयारी बचपन से ही चल रही थी, और टीवी पर ख़ासकर आपके लिए वही शो वापस आ जाए और आपको उतना ही प्यार मिलना शुरू हो। अभी तो शो ऑन एयर भी नहीं गया है, बट बिलीव मी, सोशल मीडिया पे जैसा प्यार मिल रहा है, जो एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है ना, मैंने नहीं सोचा था इतना मिलेगा। मैंने सोचा था ठीक है यार। मैं एक्चुअली अभी तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ, क्योंकि दिमाग सर पे ना चढ़ जाए, इसलिए कि थोड़ा ज़मीन पे रहना ज़रूरी है। इसलिए एक बार शो ऑन एयर जाए, लोगों का रिएक्शन मिले, तब पता चलेगा। लेकिन मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि दोबारा से ये शो आया, दोबारा से कृष्ण रामा बन रहे हैं, और देखते हैं इस बार कैसा होता है। जैसा आपने बोला ना, चूंकि इतना पॉपुलर शो रहा है, तब अब जब दोबारा आ रहा है तो प्रेशर ज़्यादा है, जी, राइट? जी, क्योंकि कंपेयर भी होगा, जी, हालांकि खुद आपका ही कंपेयर हो, आपसे ही होगा, जी, बट एक प्रेशर है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल प्रेशर है, क्योंकि आप अगर नया कुछ नहीं दिखाएँगे तो आपके पास तो ऑलरेडी 800 एपिसोड हैं, वो देखने के लिए। आप नया जो अभी भी देख रहे हैं लोग, रिपीट वैल्यू शो की अभी भी उतनी ज़्यादा है, तो आप नया क्या दिखाएँगे? ये प्रेशर एज़ अ मेकर, एज़ अ राइटर लोगों को भी बहुत हुआ, मेकिंग के लिए, राइटिंग के लिए भी। वहाँ से मेरे पे आया कि अब मैं नया ऐसा क्या करूँ? तो नए में जो स्टोरी जिस तरीके से बनी हुई है वो बहुत लेयर्ड है। इस बार बहुत सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी। लीनियर स्टोरी तो है ही, लेकिन लीनियर स्टोरी हम दिखा रहे हैं कि ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। अब जो हो चुका है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये नया बंदा कौन है? तो क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लेयर्ड कैरेक्टर है। रामा में भी आपको बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। पहले रामा सिर्फ केसेस सॉल्व करके निकल जाता था, अब रामा ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होगा आपके साथ, आपका दोस्त बनकर। आपको लगेगा कि वो आपके घर में बैठा है, आपके केसेस सॉल्व कर रहा है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो पॉइंट्स हम इस बार यूज़ करने वाले हैं ना, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और वो चेंज करेंगे हम इस बार। आपने एक तो बताया कि आपने बाल टकला हुआ था, बट उसके अलावा और क्या क्या किया आपने रामा बनने के लिए वापस? मैंने 6 किलो वेट लूज़ किया, मेरे तोंद निकल गया था, फेस भी मोटा हो गया था। तो खाना पीना छोड़कर अब मैं 16-16 घंटे का इंटरमिटेंट कर रहा हूँ। वहाँ सामने खाना पड़ा है, पिज़्ज़ा पड़ा है, मीठा पड़ा है, पर मैं खा नहीं रहा। मैं सिर्फ सूप पी रहा हूँ। दुःख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, पर रामा के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो अभी तो यही कर रहा हूँ, 2 चीज़ें की हैं, वेट लूज़ किया है, टकला हुआ हूँ। बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी सेट पर जो लाइनें आती हैं बड़ी-बड़ी वो बोल रहा हूँ, और तो कुछ नहीं। वही परिवार वापस, और घर में, रियल फैमिली में, उन उन मतलब पुराने वाली फैमिली जो ऑन रील है, वो क्या, उनका क्या रिएक्शन था जब आप सब वापस आई? अरे! तो मेरी सबसे अच्छी केमिस्ट्री प्रियंवदा के साथ पिछले सीज़न में 3 साल में हर बार नई बीवी मिलती थी मुझे, हर साल शारदा चेंज।
तो बट प्रियंवदा के साथ जो केमिस्ट्री बनी थी मेरी, जो एक्चुअल शारदा थी, वैसी केमिस्ट्री किसी के साथ नहीं बनी। तो मैं तो सबसे पहले यही बोलता था, सब वही है ना, अम्मा वही है ना, महाराज वही है ना, तथाचार्य वही ना, प्रियंवदा वही है ना। तो सब धीरे धीरे जैसे जैसे कन्फर्म होते गए मैं शांत होते गया, क्योंकि वो एक कम्फर्ट स्पेस है हमारा। केमिस्ट्री बनी हुई है, एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। अम्मा एक लाठी मार दे, अम्मा रामा का केमिस्ट्री दिख जाए, शारदा और एक तू मैं हो जाए, इनके बीच केमिस्ट्री दिख जाए, और वही हो रहा है। अभी हमने एक रोमांटिक सीन किया, मैंने और प्रियंवदा ने, और हम लोग बोले यार मज़ा आ गया यार, लगा ही नहीं कि हम 7 साल बाद शूट कर रहे हैं, इतना अच्छा केमिस्ट्री था। तो वापस वो कैरेक्टर आने से सबको फ़ायदा हुआ है और शो को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हम 4 साल जो शो चले हैं, 805 एपिसोड, वो शुरू के 3 महीने जो बॉन्ड बना था ना, उसी की वजह से हम 800 एपिसोड तक चल पाए। इसीलिए वो फर्स्ट कास्ट का आना बहुत ज़रूरी था, और वही है। और घर में मम्मी पापा मतलब क्या रिएक्शन था आपका जब मेरी मम्मी का सबसे पहले था, तो भिसी टकले हो जाओगे? मैं कहा हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो उनको भी बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ गंजे तब होते हैं जब किसी का देहांत हो जाता है, बट हमें तो टकले होने के पैसे मिलते हैं यहाँ पर, हमारी कमाई हो रही है इस चीज़ से, तो फिर उस तरीके से मना लेते हैं। बट उनको ये बड़ा लगता है कि टकला हो जाए। और एक्चुअली दिवाली के पहले शूट शुरू होना था, तो मैं बोली सुनो, दिवाली पे तुम टकले होकर मत आना, दिवाली पे तुम देखना तो मैंने जो प्रोमो शूट किया है वो मैंने प्रोस्थेटिक पहन के शूट किया है। मैं उसके पहले टकला नहीं हुआ, क्योंकि दिवाली के पहले शूट हुआ था, तो उसके बाद फिर मैं टकला हुआ। क्या आपको नहीं लगा वापस वही चीज़, वही मतलब बाल नहीं कटवाना चाहिए, वही प्रोसेस? नहीं, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अरे वो इतना दर्द होता है ना, उसको लगाना 2 घंटे लगते हैं लगाने में, और उखाड़ने में आधा घंटा लगता है। तो बाल बहुत उखड़ते हैं, प्लस आपका नेक स्टिफ हो जाता है, आप ऐसे ऐसे नहीं देख सकते, तो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो नहीं चाहिए था मुझे, इसलिए गंजे गंजे ही सही, क्या करें। ड्रीम रोल अगर बात करें, आपने कहा कि क्या पता इस लाइन में रहूँ ना, बट कुछ है आपका ड्रीम की इस तरह का किरदार, क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर है तो सब, बट एक आ जाता है लाइफ में कि अब ये बहुत हो गया, तो कोई है ऐसा आपका ड्रीम कि इस तरह का किरदार आपको करना ही है एंड ऑफ द? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस दुनिया से जाने से पहले रॉकस्टार जैसा एक कैरेक्टर करना चाहता हूँ। जो मैं इम्तियाज़ अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो उन्होंने रॉकस्टार बनाया था और जो रणबीर कपूर से काम करवाया था उस फिल्म में, मैं वैसा कैरेक्टर एक बार लाइफ में ज़रूर करना चाहूँगा। लास्टली उन फैंस के लिए क्या मैसेज, जो बेसब्री से कब से इंतजार कर रहे थे, अब उनकी जाके मुराद पूरी हो रही है? देखिए, आजकल एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आ रखा है पूरी दुनिया में, सब लोग, और बच्चों से शुरू हो रहा है, टीनेजर से शुरू हो रहा है, कि लोग आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। लोग छुट्टी मनाने भी जाते हैं तो ऋषिकेश जाते हैं, ऐसे ही नहीं चले जाते लोनावला खंडाला, वैसी जगह पर जा रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है ना, आज के ज़माने का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, सब यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन है, जो मैं आज आपके सामने इस गेटअप में बैठा हूँ, और ये फलीभूत हो रहा है। रामा फिर से आ रहा है आपके सामने। आप सबका इंतज़ार जो था वो ख़त्म हुआ, मेरा भी था इंतज़ार, मैं भी मनाता था बीच में से कभी कि आ ही जाए यार, मज़ा कर लेंगे इस कैरेक्टर को प्ले करके। और भगवान ने सुनी, आपकी भी सुनी, मेरी भी सुनी, और 16 तारीख से सोमवार से शनिवार शाम 8 बजे सोनी सब पर ये रामा फिर से आपके साथ होगा, आप ही के घर। क्योंकि साल का अंत हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, तो अगर आपसे जानना चाहें 2024 आपके लिए कैसा रहा, और आने वाले साल से क्या उम्मीद है? 2024 पर्सनल लेवल पे उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लोर करना चाहता था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। तो मैंने कहा, मैं 6 महीने तक सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा था, घूम रहा था एक आश्रम से दूसरे, और मैं सब आश्रम ही गया हूँ, मैं कि होटल में नहीं गया हूँ। मैं रिट्रीट्स में गया हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और आश्रम में गया हूँ। वहाँ से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, तो वो 6 महीने बहुत अच्छे बीते। उसके बाद ध्रुव तारा मिल गया, उसके बाद अभी गुजराती फिल्म करी, और अभी तेनाली शुरू हो गया। तो बड़ा बैलेंस हो गया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो बैलेंस था वो बड़ा अच्छा बीता है। आई थिंक 25 इससे ज़्यादा बेटर होने वाला है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।